हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, इस वक्त तस्वीर साफ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी के बावजूद भारत की तैयारी लगातार जारी है। इसका सीधा मतलब है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान का सारा पानी रोकने वाला नहीं है, बल्कि इस बार पीओके के साथ साथ लाहौर में भी तिरंगा फहराने की तैयारी कर चुका है। इस बार माहौल कुछ अलग है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देंगे। भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा और इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ अंतिम और निर्णायक युद्ध भी लड़ा जाएगा। यह न केवल 5वीं भारत पाकिस्तान जंग होगी, बल्कि शायद अंतिम जंग भी, क्योंकि इस बार पाकिस्तान के पास सिर उठाने की ताकत भी नहीं बचेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त दिवाली जैसा माहौल है। जब पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो भारत की तरफ से पहाड़ों जैसे गोले बरसते हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में अचानक पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद होली और दिवाली सब कुछ एक साथ पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। जमीन पर थल सेना, आसमान में वायु सेना और समंदर में इंडियन नेवी भी, तीनों मोर्चों से भारत अब पाकिस्तान के सीने को चीरने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सेना को अब समझ ही नहीं आ रहा कि कब कहां से भारत का कहर टूट पड़ेगा। जमीन हो या आसमान या फिर समंदर, चारों तरफ भारत का घेरा कस चुका है और इसी सोच ने पाकिस्तान की सेना की नींद और होश उड़ा दिया है। कश्मीर के पहलगाम में आतंक का खूनी खेल चलाने वालों के लिए अब भारत ने फुल फॉर्म मोड ऑन कर दिया है। गगनचुंबी गगन में गरजने वाले भारत के तीनों फरिश्ते राफेल, मिराज और जगुआर एक साथ उड़ान भरने को तैयार है। यह तिकड़ी पाकिस्तान के मंसूबों को धूल में मिलाने के लिए आकाशपथ पर निकल चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का पारा उबल रहा है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को करारा जवाब देने का वादा किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि आतंक के हर ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि भारत कभी उरी सर्जिकल स्ट्राइक में तो कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर चुका है। अब बारी है फिर से इतिहास रचने की। इस बार भारत के पास वह तिकड़ी है जो दुनिया में दुर्लभ है। राफेल, मिराज 2000 और जगुआर, तीनों फ्रांसीसी शूरवीर एक साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तीनों फाइटर जेट्स मिलकर पाकिस्तान की नींद उड़ा देंगे। जगुआर फाइटर जेट की बात करें तो इसे भारत ने वर्ष 1969 में अपनी वायुसेना में शामिल किया था। भारतीय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी इसे उत्पादन किया है। ये डीप स्ट्राइक स्पेशलिस्ट है, यानी दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने वाला योद्धा। इसकी रफ्तार 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और भारी बम लेकर 850 किलोमीटर तक वार कर सकता है। ये फाइटर लेजर गाइडेड बम, एंटी शिप मिसाइल और खतरनाक गाइडेड मुनिशन से लैस है। हाल ही में इसे अत्याधुनिक ऐसा रडार और डिजिटल नेविगेशन सिस्टम से भी लैस किया गया है। अब बात करें मिराज वज्र की तो यह वर्ष 1985 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था। इसे बनाया था फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने। मिराज को दुश्मन के ठिकाने पर सटीक हमले और परमाणु बम गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रफ्तार 2350 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1550 किलोमीटर तक है। इसमें मिका IR और मिका RF जैसी जबरदस्त हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के अड्डों पर 1000 किलोग्राम बम इसी मिराज ने बरसाए थे। भारत के पास फिलहाल लगभग 48 मिराज 2000 ऑपरेशनल हैं, जो अपग्रेडेड स्टैंडर्ड में हैं। अब जिक्र करें राफेल का, जो इस युद्ध की बाजी पलटने वाला असली ट्रम्प कार्ड है। वर्ष 2020 में भारत ने राफेल को वायुसेना में शामिल किया था। भारत के पास फिलहाल 36 राफेल फाइटर जेट है। राफेल की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह लगभग 9500 किलो का पेलोड उठाकर उड़ सकता है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत है मेटियोर मिसाइल, जो 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर से दुश्मन के विमान को हवा में उड़ा सकती है। इसके अलावा इसमें स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल भी है, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर सटीक हमला कर सकती है। राफेल अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ऐसा रडार और इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से भी लैस है। भारत ने राफेल को अपनी जरूरतों के हिसाब से न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबल बनाया है। इसका मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर राफेल से परमाणु बम भी गिराए जा सकते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के पास न तो राफेल का कोई जवाब है और न ही उसका सामना करने की कोई क्षमता। चीन को भी राफेल से इतनी दहशत है कि उसने एक राफेल का मुकाबला करने के लिए 5 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने चीन से PL-15 मिसाइलें मंगाई हैं, लेकिन वह भी राफेल के सामने बौनी पड़ती हैं।
दुनिया ने देखा है कि कैसे माली ऑपरेशन, लीबिया और सीरिया में राफेल ने कहर बरपाया था। अब यही कहर पाकिस्तान पर भी टूटने वाला है। भारत के पास राफेल, मिराज और जगुआर की वह तिकड़ी है जो आसमान से आग बरसाने में सक्षम है। फिलहाल भारत ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संकेत साफ है। अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय वायुसेना तीनों फ्रांसीसी मूल के फाइटर जेट्स को एक साथ उड़ाकर पाकिस्तान के सपनों को मलबे में बदल देगी। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के पास राफेल से मुकाबला करने लायक कोई लड़ाकू विमान नहीं है। आने वाले दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। भारत तैयार है और अब दुश्मन का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना इस वक्त हाइपर एक्टिव मोड में है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत इस बार इंडियन नेवी का जबरदस्त इस्तेमाल करेगा। याद रखिए, भारत ने पहले भी पाकिस्तान पर कई सरप्राइज अटैक किए हैं, जहां पाकिस्तान को लगा था कि हमला जमीन से होगा, लेकिन भारत ने आसमान से घुसकर दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। अब इस बार भी कुछ वैसा ही धमाकेदार नजारा देखने को मिल सकता है, लेकिन भारत के फैसलों के बारे में पहले से अंदाजा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त कई लड़ाकू विमान लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में कैसे बमबारी करनी है इसका लाइव टेस्ट भी किया जा रहा है। भारत हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान का कोई भी आतंकी या बंकर बच न सके। अब चाहे हमला समंदर से हो, आसमान से या फिर जमीन के भीतर से, भारत का एक ही लक्ष्य है, दुश्मन को चीर कर रख देना और इतिहास में ऐसा बदला दर्ज करना जिसे देखकर आने वाली नस्लें भी कांप उठे। दोस्तों, इस वक्त भारत ने आतंक और दुश्मनों के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चा खोल दिया है। किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने सेना की वर्दी की बिक्री, सिलाई और स्टॉक करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, ताकि आतंकियों की किसी भी चाल को जड़ से कुचला जा सके। इसी के साथ कश्मीर घाटी में बीते 3 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों के घरों को धमाकों से उड़ा दिया है। कुपवारा के कंडी खास इलाके में भी एक अज्ञात हमलावर ने 45 वर्ष के गुलाम रसूल मदरे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की। ये फायरिंग टूटमारी गली और रामपुर सेक्टर में हुई, लेकिन भारतीय सेना ने भी धमाकेदार जवाबी कार्रवाई की और फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइल ठोकना शुरू कर दिया है। समंदर में इंडियन नेवी लगातार सोशल मीडिया पर दमदार संदेश भेज रही है कि हम हर पल तैयार हैं, बस एक आदेश का इंतजार है, फिर कराची समेत पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। नौसेना ने अरब सागर में जबरदस्त एंटी शिप फायरिंग ड्रिल की है। खास बात यह रही कि दागी गई मिसाइलों ने सटीक निशाना साधा। भारत की तरफ से 3 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ये तीनों विमान फ्रांस से लिए गए हैं। ये तीनों लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर घुसकर बमबारी करने में माहिर है। इनका नाम सुनते हैं जनरल मुनीर की टांगें कांपने लगती हैं। लेकिन इतना तय है कि अब युद्ध की आहट भारत की धरती पर गूंजने लगी है। उधर पाकिस्तान में मातम का माहौल है। भारत ने पहले पानी रोकने की धमकी दी और फिर अचानक इतना पानी छोड़ दिया कि पाकिस्तान बाढ़ में डूबने लगा। यानी कि भारत इस बार पाकिस्तान पर भीषण सरप्राइज अटैक करेगा। इसका नोटिफिकेशन पाकिस्तान ने बाढ़ लाकर दे दिया गया है। उधर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और फाइटर जेट्स रात भर गश्त कर रहे हैं। उनकी गड़गड़ाहट पाकिस्तान के डूबते मनोबल की गवाही दे रही है। पाकिस्तानी सेना के सारे हाई प्रोफाइल अफसरों ने अपने बीवी बच्चों को लंदन, दुबई जैसे सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार मोदी की सेना केवल हवाई हमले नहीं करेगी, बल्कि आतंकियों और आतंक को पालने वाले सैनिकों को उनके परिवारों के सामने जिंदा खत्म किया जा सकता है। और हो सकता है कि इस भयानक बदले की लाइव रिकॉर्डिंग करके पूरी दुनिया में फैलाई जाए, ताकि सबको दिखाया जा सके कि भारत का बदला कैसा होता है। यह कोई साधारण बदला नहीं होगा, यह इंसानी इतिहास में सबसे भयानक जवाब होगा, जिसकी गूंज सदियों तक पाकिस्तान के खंडहरों से निकलेगी। दोस्तों, YouTube पर इस समय बड़े बड़े विशेषज्ञ और सैन्य विश्लेषक साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का सिर काट कर लाना ही मोदी जी का पहला लक्ष्य होना चाहिए। कई बड़े यूट्यूबर और रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर भारत ने इस शैतान का सिर कलम कर दिया तो फिर पाकिस्तान के अंदर छुपे आतंकियों की सारी नसें अपने आप कट जाएंगी। उनका सीधा तर्क है कि अगर आप 2 या 4 या 100 या 200 आतंकियों को भी मार देंगे तो पाकिस्तान फिर से हजारों नए आतंकवादी पैदा कर देगा। लेकिन अगर आपने जनरल मुनीर जैसे आतंकी सरगना को खत्म कर दिया तो फिर आतंकियों का पूरा नेटवर्क जड़ से टूट जाएगा। दरअसल यह जो असीम मुनीर है वह कोई साधारण सेना प्रमुख नहीं है।
ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी पूर्व प्रमुख रह चुका है। इसी ने कश्मीर में आतंक का खेल खेला, भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुना और मासूमों के खून से अपने हाथ रंगे। भारत को अब छोटे मोटे हमलों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधे उस नाग के फन को कुचलना चाहिए जिसने आतंक का जहर पूरे उपमहाद्वीप में फैला रखा है। अगर भारत ने जनरल मुनीर का अंत कर दिया तो समझो आतंकवाद का दिल निकाल कर फेंक दिया, और फिर ना पाकिस्तान में ताकत बचेगी और ना ही भारत पर हमला करने की हिम्मत कोई कर सकेगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।